नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी और अब इस अग्रिम जमानत को लेकर के पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दरअसल क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। प्रिंस राज यानी कि सांसद प्रिंस राज पर उनके ही पार्टी यानी कि एलजेपी की एक कार्यकर्ता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी और सुनवाई भी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, यानी कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दिया था। और अब इस अग्रिम जमानत को खारिज करने को लेकर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों उनकी अग्रिम जमानत को खारिज ना की जाए और एक हम कहें तो सही सबूत या फिर सही मायने में जो बातें हैं वो जानने की कोशिश हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में की गई है। और प्रिंस राज की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में एनडीए के समर्थन में लगातार जो एलजेपी है वो पारस गुटियानी की वो एनडीए के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और लगातार उनके समर्थन में वोट की अपील भी कर रही है। इससे जनता पर भी खासा असर पड़ेगा। खुद जो प्रिंस राज हैं वो कुशेश्वर स्थान में गए थे और अमन हजारी के लिए उन्होंने वोट भी मांगा था। अब जिस तरीके से फिर से एक बार महिला ने, जिस तरीके से यानी कि स्वाति पटेल नाम की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, हालांकि इस मामले में उन्होंने चिराग पासवान को भी लपेटा था, लेकिन उसके बाद अगर प्रिंस राज पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले को लेकर प्रिंस राज की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही प्रिंस राज को दिल्ली की एक अदालत ने, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म मामले में बता दें आपको कि जमानत दी थी। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दी थी। और अब सांसद प्रिंस राज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत भी दिया गया। याचिका में कहा गया था कि प्रिंस राज ने इस संबंध में पहले ही महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें महिला और उसके साथी को अग्रिम जमानत दी गई है। वहीं महिला ने इस साल मई में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तो बता दें आपको कि दिल्ली की एक महिला ने प्रिंस राज पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी और प्रिंस राज को अग्रिम जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली महिला जो है वो अब दोबारा से पटना हाई कोर्ट ने अब इस पर जो कहें तो जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है प्रिंस राज से। और प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ऐसे में एक जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त सारे सबूत नहीं थे, जिस वजह से प्रिंस राज को उस वक्त अग्रिम जमानत दे दिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये सवाल खड़ा किया है कि आपके अग्रिम जमानत को आखिर खारिज क्यों ना कर दिया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस उपचुनाव में सभी पार्टियां अपनी शाख बचाने में जुटी हुई हैं, जहां एनडीए पुरजोर जो है वो कोशिश कर रहा था, चुनाव प्रचार प्रसार भी पूरी तरीके से किया गया ताकि इस उपचुनाव में जीत हासिल की जा सके। लेकिन प्रिंस राज पर यह विवाद कहीं पार्टी पर किसी तरीके का नुकसान ना पार्टी को कर दे, ये बेहद ज़रूरी है देखना। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से प्रिंस राज को दिल्ली के जिला कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट ने प्रिंस राज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो अब देखना ये होगा कि इस नोटिस को लेकर के प्रिंस राज की तरफ से आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होती है और प्रिंस राज इस पूरे मामले को लेकर के आगे अपनी जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है तो उसका जवाब किस तरीके से देते हैं। हालांकि उपचुनाव है, कहीं उपचुनाव में इसका असर न देखने को मिल जाए, कहीं एनडीए को किसी तरीके का नुकसान ना हो जाए, ये भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।